मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिभाशाली लैपटॉप योजना में मदर मेरी स्कूल के 13 विद्यार्थियों ने बाजी मारी है। शनिवार को मदर मेरी स्कूल परिसर में असंगठित कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, कांग्रेस जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कर्मचारी संघ के महामंत्री राजेंद्र पेंडसे के मुख्य आतिथ्य में विद्यार्थियों को लैपटॉप योजना के तहत प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शेली शर्मा, कुलदीप सिंह चौहान इसकी मम्मी है। शैली कौन बचा? अर्पण घर, अर्पण घर साइंस ग्रुप से लास्ट खुशी डोडिया। ग्रुप जिनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी कि प्रदेश के बच्चे पढ़ें, प्रदेश के बच्चे बढ़ें, और उसके लिए उन्होंने ये योजना बनाई थी कि जो भी बच्चा 85% अंक प्राप्त करेगा, उससे अधिक अंक प्राप्त करेगा, उन्हें लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। चूँकि कोविड का इतना बड़ा मामला है, तो यह तय हुआ है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि बच्चों को लैपटॉप की राशि इन बच्चों के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगी। आज विद्यालय के माध्यम से मुझे आने का अवसर मिला और ये सौभाग्य है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट उन्हें यहाँ से दिया जाएगा, ताकि आश्वस्त हो सके कि उन्हें लैपटॉप की राशि मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिवराज सिंह जी की सरकार द्वारा दिया जाएगा। मैं साथ ही अधिकतम हमारी बहनें ही हैं यहाँ पर, मैं सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब इस मध्य प्रदेश की सरकार का पूरा तामझाम, पूरी बागडोर संभाली, उनका सबसे ज़्यादा फोकस था कि इस प्रदेश की बेटियां पढ़ें, इस प्रदेश की बेटियां बढ़ें, और प्रदेश में बेटी अगर जन्मे तो प्रदेश की बेटियां लाडली लक्ष्मी बनकर इस प्रदेश में रहें। और मुझे तो बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि मदर मैरी स्कूल में सबसे ज़्यादा संख्या जो दिख रही है वो बहनों की है। तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ढेरों शुभकामनाएं इस बात के लिए भी देता हूँ कि हमारी बेटियाँ जो होती हैं वो 2 घरों को संभालती हैं, 2 घरों को रोशन करती हैं। आज माता पिता के घर में है, अगली बार जाएंगी तो अपने पूज्य पति और उनके पूरे परिवार को संभालेंगी, तो दोहरी जवाबदारी है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरी बहनों को और विशेष रूप से सभी बच्चों को जो जो इनकी आकांक्षाएं हैं, जो जो इनके सपने हैं, ईश्वर उन्हें पूरा करे। ये पूरी मेहनत के साथ में काम करते हैं। मदर मेरी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप परिवार की भांति पूरे बच्चों को, पूरे बच्चों के परिवारों को भी आप संजो के रखते हो। परस्पर मैंने अनुभव किया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अवसर किसी विद्यालय में, नागदा में अधिकतम विद्यालयों में मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अनुभव मदर मेरी विद्यालय का, यदि मैं आकर अगर अपने छात्र राजनीति में अधिकतम काम कर पाया, छात्रों की सेवा कर पाया, छात्रों की मदद कर पाया, या छात्रों के बीच अपने संगठन की बात रख पाया, तो वो विद्यालय वो है मदर मेरी विद्यालय। मारिया मैडम को धन्यवाद देता हूँ कि आज जिस भी मुकाम पर अगर हूँ तो उसमें मदर मेरी परिवार का भी एक हिस्सा है। और अच्छा लगता है कि मदर मेरी परिवार
हमें ऐसे कार्यक्रमों में आमंत्रित करता। और ये तो सौभाग्यशाली कार्यक्रम है कि इस प्रदेश का नाम रोशन करने वाले, इस शहर का नाम रोशन करने वाले बच्चों के सम्मान में आज मुझे आने का अवसर मिला है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मदर मेरी परिवार को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी होनहार विद्यार्थी जिन्होंने अपने अभिभावकों की आकांक्षाओं पे, उम्मीदों पे खरा उतरकर 85% से अधिक अंक अर्जित किए। कोई 4 भी उसमें है तो 9, उसमें संख्या हमारी बेटियों की ज़्यादा है। तो निश्चित है कि जब बेटी पढ़ लिख कर उसका भविष्य संवारती है तो वो एक नहीं 2 परिवारों का नाम समाज में, देश में, प्रदेश में रोशन करती है। सभी बेटियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी जो बेटे खड़े हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में आपके जो आप अध्ययन के मार्ग पर चलेंगे और इससे अच्छा करने की कोशिश, आपके प्रयास रहेगा। अपने अभिभावकों और जो लक्ष्य आपने तय कर रखा है उस लक्ष्य को तय करने में कहीं पर भी किंचित मात्र भी कोई कठिनाई या परेशानियां आपको आएगी तो हम आपके बड़े भाई आपके लिए खड़े हैं। मैं आपको यहाँ पर इन सबके सामने आश्वस्त करता हूँ कि कोई सी भी परेशानी हो तो आप अपने अभिभावकों से, अपनी मैडमों से तो कहें, लेकिन हम भी आपके लिए इस नगर के अभिभावक के रूप में आपके सामने हैं, मैं हूँ। और मैं आज ये विश्वास आपको विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब की ओर से भी दिलाता हूँ कि कहीं पर भी आपको आने वाले समय में आपके भविष्य के अध्ययन में कोई परेशानी या कोई समस्या हो तो निश्चित हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई। आपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त कर लिया है। 85% लाना कोई मामूली बात नहीं है। सरकार ने आपकी प्रतिभा पर, आपकी आकांक्षाओं को देखते हुए आपको प्रोत्साहन राशि दी है लैपटॉप लेने के लिए, जो भविष्य में आपकी उच्च शिक्षा में काम आएगा। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि सरकारें कोई भी हो, आप अपनी लगन से कार्य करते रहें। जो भी सरकार रहेगी आपकी मदद करेगी, आपके उच्च भविष्य के लिए सहयोग देगी। धन्यवाद। लैपटॉप के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। अभी 85 तक के परसेंट वाले बच्चों की नाम की घोषणा हुई है और आप उससे नीचे वाले जो 80% तक के बच्चे हैं उनके भी नाम इसमें शामिल किए जा रहे हैं। तो एक बार फिर मैं इन बच्चों को बधाई देते हुए अब मैं मध्य प्रदेश सरकार की लगभग 130 योजना है ऐसी जो समाज के विभिन्न वर्गों में काम करने वाले लोगों को किसी न किसी रूप से प्रोत्साहित करती है। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 21 प्रकार की योजना है। उसमें से एक योजना ये है, 21 प्रकार की योजना कुछ शासकीय विद्यालय में लागू होती है, कुछ निजी क्षेत्र में लागू होती है। चाहे उनके गणवेश का मामला हो, उनकी कापी किताब का मामला हो या और अन्य विभिन्न प्रकार की योजनाएं विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में लागू होती है। ये जो योजना है, ये योजना आज से लगभग 25 साल पहले, 25 से भी ज़्यादा हुए होंगे। मैं मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल का सदस्य था उस समय हमने उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए एक योजना बनाई कि उस समय 75% से 80% तक जो आएगा उसको हम 500 रुपये देंगे। उस समय ये 500 रुपया बहुत बड़ी बात थी और ये पूरे प्रदेश में लागू भी हुआ। माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार आई, विभिन्न योजनाओं की जब समीक्षा हुई, समीक्षा होने के बाद में ये आया कि भाई हम प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना लाए, हम कन्या विवाह योजना लाए, हम शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारी योजना लाए। तो ये भी आज का जो वैज्ञानिक तकनीकी युग है,
इस तकनीकी युग में पढ़ने के लिए नितांत आवश्यकता हो गई है आज मोबाइल और लैपटॉप की। इसके बिना आज हम लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी कलेक्ट करना, एक दूसरे से आदान प्रदान करना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो गंभीरता से विचार हुआ कि इसके लिए नगद राशि देने की व्यवस्था पहले ये थी कि नगद राशि दी जाए। बहुत सारी योजनाओं में नगद राशि भी मिलती है, और इसका नाम लैपटॉप राशि के रूप में रखा गया कि बाज़ार की कीमत के अनुसार यह बच्चे को लैपटॉप दिया जाए। 80% या इससे ऊपर वालों को ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। बड़ी भाग्यशाली हैं यहाँ की लड़कियाँ और यहाँ के लड़के, जिन्होंने सबसे नागदा के सारे स्कूलों में सबसे अच्छे संख्या में यहाँ पर निश्चित रूप से सात की संख्या 7 बच्चों ने यहाँ पर ये टोटल 13 बच्चों ने ये प्राप्त किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जगह अभाव की ज़िंदगी में ये सब जो बच्चे हैं, ये कोई बहुत बड़े घर के बच्चे नहीं हैं। सामान्य परिवार में रहने वाले, अभाव की ज़िंदगी में जीने वाले, सब प्रकार के अभाव के बाद भी अगर इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो निश्चित रूप से ये सब बधाई के पात्र है। यहाँ का स्टाफ भी बधाई का पात्र है कि उन्होंने इस ओर इनको लगातार प्रेरणा दी होगी, लगातार इनके बीच में रह कर के अध्ययन के संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ में काम किया होगा। मैं आज के अवसर पर यहाँ के स्कूल की पूरी मैडम और उनके पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहता हूँ, और इन छात्रों को भी बधाई देना चाहता हूँ, छात्र छात्राओं को जो अभी तक यहाँ प्राप्त हुए हैं। अगली बार मैं अभी से आपको बता देता हूँ, 90% से ऊपर जो जाएगा उसको इससे भी महती योजना उनके लिए बहुत जल्दी आने वाली है। जो 90% से ऊपर जाएगा वो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए हम प्रयास करें कि हम अगली बार 90% से ऊपर वाला जो प्रोत्साहन है वो भी हमें प्राप्त हो। नागदा के और विद्यालय में भी जिन छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिला उनको भी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। पुनः छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाला उनका जीवन सुखमय होगा। अध्ययन के क्षेत्र में लगातार और ऊर्जा और मेहनत के साथ में इस लैपटॉप का उपयोग करते हुए वो काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में या अध्ययन के क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार की कोई अभाव महसूस होता हो, जैसे तो स्कूल ही स्वयं ही सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं, अगर किसी प्रकार का अध्ययन में कोई अभाव हो, किसी प्रकार की परेशानी हो तो स्कूल को आप सूचित करें। जो मदद होगी हम भी हमारी तरफ से आपको पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरे बच्चों को बहुत बहुत बधाई क्योंकि उन्होंने मेहनत करी और आज बच्चों के कारण ही आप सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। अगर मेरे बच्चे फर्स्ट नहीं आते या 95% नहीं बनाते तो शायद मैं आप लोगों को रोक नहीं पाती या आपको मना नहीं कर पाती। आप खुद ही ऐसा होता है कि जहाँ बच्चे आयशा के घर में दिलीप भैया खुद ही चले गए थे कि कौन सी बच्ची है जो आई है जो नगर में ज़िले में नाम रोशन किया है। जब नाम रोशन करने लग जाते हैं वहीं माँ बाप का नाम भी गौरवान्वित होता है और जहाँ जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो भी गौरवान्वित होता है। सबसे खतरनाक बात ये होती है कि कन्फ्यूजन में बच्चा इतना कन्फ्यूजन में रहता है जैसे, लेकिन जब आपका कन्फ्यूजन दूर होता है तब तक हम बड़े हो चुके होते हैं। आज सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आप खुद देख रहे होंगे, लेकिन जब भी आप मदद के लिए बोलोगे, बच्चों के लिए ऐसा है कि कोई सी भी अभी मैं सुबोध जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि वो आए, सुल्तान जी शेखावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी, अतुल को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि वो उन्होंने इतना महत्वपूर्ण टाइम दिया स्कूल के लिए और ख़ासतौर बच्चों के लिए। और मेन चीज़ ये बात हुई है कि डर वहाँ हो जाता है कि 2 अलग अलग पार्टी यहाँ पे बैठी है, तो मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन की बात नहीं, सभी एक चीज़ ही बोल रहे हैं कि जहाँ बच्चों को कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम आपके साथ में। सुबोध भैया ने भी यही बोला, सुल्तान जी शेखावत जी ने भी बोला, अतुल ने भी यही बोला, सब ने यही बात बोली कि जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमें कोई लेना देना नहीं है किसी कमेटी से, किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। और अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को, आपको आगे क्या करना है वो टारगेट रखो बस। जब आपके 95% आएंगे, जैसे हमारी चेल्सी है उसको अभी 1,80,000 का इंस्पायर ग्रुप से स्कॉलरशिप मिली है और वो स्कॉलरशिप उसको हर साल मिलेगी, यानी 1,80,000 रुपये
कोई किसी का वहाँ पे कोई राजनीति जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन बस बच्चे ने इतने अच्छे परसेंटेज लेके आई तो उसको 1,80,000 रुपये और 20,000 रुपये अलग से, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़ उसको हर मंथ मिलेगा उसको। तो उसके मम्मी पापा को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आगे की पढ़ाई वो क्या करना चाहती है, वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहती है। तो आप जब भी बच्चों को ऐसा मौका आया, कल बहुत अच्छा लगा, कल हम लोगों ने जूम मीटिंग की थी यहाँ पे, और जूम मीटिंग में कई बच्चे ऐसे थे जो बच्चे देख नहीं सकते थे, हम सब ये पे देख नहीं सकते थे, और एक बच्चे का हाथ ही नहीं था। तो वो बच्चा बोल रहा था कि मुझे इतना पढ़ाई में रुचि थी तो मैंने पैर से लिख करके उसके 84% बने, पैर से लिखा उसने। जब वो बच्चा 84 लेके आ सकता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थैंक यू गॉड कि हमें ईश्वर ने कम से कम हाथ पाँव आँख कान इससे नवाजा है, हमको वो सब चीज़ें दी हैं ईश्वर ने जिसके कारण हम हमारी आगे की लाइफ और अच्छी और उससे बेहतर कर सकते हैं। तो पहले तो हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए कि हमें कल जितना बड़ा हो रहा था वो बच्ची आँख से नहीं देख सकती थी, ढंग से उसका विजन नहीं था। फिर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ये बोला कि उसका सारा इलाज चेन्नई में होगा और सारी चीज़ें सब होगा। तो ऐसा है, जब भी आप लोग कभी बच्चा आगे बढ़ना चाहें, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी तो हम लोग को सबसे ज़्यादा खुशी होगी। और सबसे पहली बात तो कि नागदा का नाम रोशन करने में मेरे बच्चे कभी कसर नहीं छोड़ते हैं। ये आज की बात नहीं है, अतुल जी तो जानते ही होंगे, हर साल मुझे एग्ज़ाम के समय ऐसा लगता है कि हमारा रिजल्ट आ रहा। वंदना मैडम, हम लोग तो ये बैठे रहते हैं कि अभी रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट आएगा, अभी हम आज होने वाला 12 जून आ गया, 13 जून आ गया, और जैसे रिजल्ट आता है तो अगर अच्छा रिजल्ट आया तो आँखें पूरी टप ऐसे होने लग जाते हैं कि हम लोग का रिजल्ट आया। तो बहुत खुशी, और मैं आप लोगों को सभी को बहुत बधाई दूँगी। आगे इन फ्यूचर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ज़रूरत पड़ती है लाइफ में, कुछ भी ऐसा लगता है कि हमको आगे बढ़ने से कुछ चीज़ रोक रही है, तो मेरे से बड़े लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, वो सब लोग, और अभी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, ये सब बड़े लोग व्यवस्थित हैं। आप लोग कुछ भी ज़रूरत हो मेरे थ्रू या किसी के भी थ्रू, और कोई यहाँ पे कोई आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, कौन किस पार्टी को बिलोंग करता है। बिंदास होके एकदम से जाना है कि सर हमारी ये ज़रूरत है, हमको आगे ये बनना है। जब तुम लोग IAS ऑफिसर बन जाओगे तो हम लोगों को भी मौका मिलेगा कि हम आपके पास आएँ, कुछ हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। तो आई रियली विश यू ऑल द गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और आगे आप लोग जो महानुभाव मेरे सामने बैठे हुए हैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि वो आए, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया। और इसी तरह मदर मेरी स्कूल हमेशा, आप बड़ों के आशीर्वाद के बिना तो कुछ संभव हो नहीं सकता, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और आप हमेशा हमारे स्कूल में आते रहे। और बिल्कुल 90% वाले मेरे पास में इतने सारे 5-6 बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, 90% से और ऊपर वाले बच्चे जब भी आएंगे तो हम लोग हमेशा आपके आशीर्वाद के लिए तत्पर रहेंगे, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहना चाहिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक PF और ESI भरने वाली प्लानिंग बताई है, और अभी आपने हमारे बच्चों के लिए आशीर्वचन में कहा था कि अध्ययन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आपके पास आएँ, लेकिन हमारी गुजारिश है आपसे कि अध्यापन से संबंधित समस्या भी हमारी है अभी, तो उसका कुछ आप निदान करें, क्योंकि अभी मार्च से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं और नो स्कूल नो फीस। अध्यापक बालकगण जो बोल रहे हैं उसको गवर्नमेंट शायद सुनना चाह रही है या नहीं, क्या फैसला आता है, और अभी तक हमारे स्कूल में कोई फीस नहीं आ रही है, तो हम भी बेरोजगार बैठे हैं और हमारा स्कूल भी। तो संचालिका भी हमको वेतन देने में असमर्थ है अभी, और न ही स्कूल का हम संचालन सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। ये बसें आप देख रहे हैं, इनकी किस्तें हम नहीं भर पा रहे हैं। तो एक निवेदन है कि या तो हमारी आधा वेतन हो या फुल, जो भी आपसे बन पड़ता है सरकार के द्वारा हमारी गुहार वहाँ तक पहुँचाएँ, और हमें वेतन संबंधी जो भी सुविधा आपकी तरफ से मिल सके वो मेरा, हम शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक जो भी हैं उन सब की तरफ से निवेदन है कि हमारी बात आगे तक पहुँचाएँ। और यहाँ दोनों पार्टी के हैं, भैया आप भी, सुबह भी आप भी, और अंकल जी आप भी, दोनों से मेरा निवेदन है। और मजदूरों के हित में आपने बहुत अच्छी बात की है। और बच्चों के लिए मैं 4 लाइन बोलना चाह रही हूँ। पहले मैं इसको पूरा कर दूँ। आप जी। प्रदेश के सारे स्कूल्स में ESI PF कवर्ड है। आपके यहाँ कितने लोगों का ESI PF कटता है ये आपकी अर्जी जाने। जिनका ESI कटा है 2 साल का जी, उनको 45 दिन का भुगतान हम ESI कॉर्पोरेशन से करवाएंगे। जो मजदूरों को मिलेगा वो उनको भी मिलेगा। ESI के 2 साल के सदस्य होना चाहिए, उनको भी मिलेगा सब जगह। रहा सवाल अशासकीय स्कूल का जो रिप्रेजेंटेशन है
वो मोहन जी यादव से मिले हैं उज्जैन में जाकर के, पूरे प्रदेश के लोग। उन्होंने ये कहा कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से बात करूँगा। उस लेवल के ऊपर बात चल रही है। खाली नागदा के स्कूल के लिए अलग से हम कुछ बोले, अतुल कुछ बोले या ये कुछ बोले, तो जो भी निर्णय होगा सरकार का निर्णय सबके लिए एक साथ होगा। इस संबंध में आपकी बात ऊपर चली गई है और ये 45 दिन का पैसा जो है, जो ESI कवर्ड जितने भी हैं उन सबको मिलेगा और इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल आज या कल में वो गाइडलाइन आने वाली है, जिससे गाइडलाइन आ जाएगी ऑनलाइन आपको अपना आवेदन करना है। जैसे आप चालान भरते हो ना अभी, वैसे ही इसका आवेदन करना, आपके अकाउंट में पैसा चले जाएगा। और 10th में 18 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80% से लेकर के 98% तक बनाए हैं। एक बच्चा हमारा शिवनारायण, उसने 98% बनाए, 2% से रह गया, अदरवाइज वो 100% बना था। यहाँ मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 2 बच्चे लेकर के आए हैं और उधर 10th में भी 2 बच्चे हमारे 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आए। इसकी प्रशंसा के पात्र मनोज चावड़ा सर हैं, जो हमारे यहाँ मैथ्स पढ़ाते हैं। और ऐसे ही बच्चे उन्नति और प्रगति करते रहे। केवल 4 पंक्तियाँ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आपके अरमानों का हर सफ़र पूरा हो, आपके अरमानों का हर सफ़र पूरा हो, सफलता के फलक पर सितारों की तरह चमको आप, सफलता के फलक पर सितारों की तरह चमको आप। खुशियाँ खुद आपके दामन में बिखर जाए, खुशियाँ खुद आपके दामन में बिखर जाए। दुआ यही करते हैं हम सब, दुआ यही है हमारी कि आपके कदमों से इस जहां की बुलंदियां नप जाए, इस जहां की बुलंदियां नप जाए।